जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार हाउस था, पिछली बार हाउस में भी हमारी मेयर मैडम ने जो ज़मीन का मुद्दा था, मनी माजरे का, तो सड़कों के V3 के नाम पे उसकी आड़ लेके इन्होंने सभी पार्षद को मार्शल बुला के बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि अब सभी को पता है, चंडीगढ़ की जनता को पता है कि उस ज़मीन में काफ़ी क्या 99% तक कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब हम लोग हाउस में बोलते हैं तो बोलने के सिर्फ चंडीगढ़ की जनता के मुद्दों के लिए, इसलिए हाउस महीने में एक बार होता है ताकि हम चंडीगढ़ के मुद्दों के ऊपर डिस्कस कर सके। लेकिन मेयर मैडम को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए उन्होंने हमें पहले से ही निकाल दिया। फिर 1 महीने बाद फिर दोबारा हाउस आता है। उसके बीच में पूरी चंडीगढ़ की जनता को पता है कि 29 दिन सीनियर डिप्टी मेयर और मैं तीनों ने उस मुद्दे को दबने नहीं दिया, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता का पैसा होता है, टैक्स होता है। और जो प्रॉपर्टी है, पहली बात तो प्रॉपर्टी बेचनी ही नहीं चाहिए। आज मनी माजरे की जमीन बेच रही हैं, कल जो अपना कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है वो बेचेंगे, फिर तीसरी बार क्या बेचेंगे ये। तो जिस दिन हाउस था अब की बार 30 तारीख को, सभी पार्षद बड़े ढंग से गए, आराम से बैठे। लेकिन मेयर मैडम ने हमें सीटों पे से मार्शल बुला के घसीट घसीट के सभी लेडीज को बाहर निकाल दिया, सभी जेंट्स को निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात तो वो मार्शल ही नहीं थे, वो गुंडे पता नहीं कहाँ से लेके आए हुए थे। हाउस होता है, आप अपनी जो आपको ठीक लगता है चंडीगढ़ की जनता के लिए वो आप खुल के बोल सकते हो, इसीलिए हाउस होता है। नहीं तो 29 दिन हम लोग 17 में जाते ही अफसरों के पास भी। तो हमारी मेयर मैडम ने जैसे ही मार्शल बुलाए और हमें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करी, तो वो कामयाब नहीं हुए। फिर उन्होंने जाके ब्रेक किया बीच में और जाके अपने ऑफिस में बैठ गए। आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि मेयर मैडम स्टेटमेंट देते हुए बोल रही हैं कि जैसे कि आजकल रामलीला में ड्रामा चल रहा है, उसी तरह से ये सभी पार्षद ड्रामा कर रहे हैं। मैं मेयर मैडम से एक चीज पूछना चाहती हूँ कि मेयर मैडम, आप कौन होते हो एक धर्म को ठेस पहुंचाने वाले? अगर रामलीला होती है वो एक ड्रामा नहीं है, रामलीला होती है हमारे जो धर्म से जुड़ी हुई है और आगे आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, ताकि वो हमारे संस्कारों को जीवित रख सके हम लोग। और जो बच्चे रामलीला देखेंगे तभी उनके संस्कार जीवित रहेंगे। मेयर मैडम, बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए ड्रामा वर्ड होता क्या चीज है। क्या आप चंडीगढ़ शहर की मेयर कहलाने के लायक हैं, जो एक हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो? और दूसरी बात कि मेयर मैडम, आपको एक तरफ से तो आप बीजेपी सरकार जय सिया राम के नारे लगाते हैं, आप लोगों ने पीले चावल करके घर घर में दिए कि ये राम जी के यहां से आए हैं, और ऊपर से आप हिंदू धर्म को इतनी ठेस पहुंचा रहे हो कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कम से कम आप बोलने से पहले 10 बार सोचो और फिर बोलो। तो मैं मेयर मैडम को यही बोलना चाहूंगी कि मेयर मैडम, आप हिंदू धर्म के सभी समाजवासियों से हाथ जोड़ के माफी मांगे, क्योंकि आपने गलत वर्ड यूज किया है। आप हाउस में बैठते हो, वहां बैठ के आप अपनी दादागिरी चलाते हो, जबरदस्ती करके बाहर निकालते हो, शहर के मुद्दों पे बोलने नहीं देते। मनी माजरा की जमीन कोड़ियों के भाव बेच रहे हो आप। और जब से बीजेपी सरकार आई है, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। सबसे पहले पार्किंग घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए लूट के ले गए। फिर भी ये मनी माजरा का घोटाला। उसके बाद आप देखो शहर की सड़कें कितनी टूटी हुई है। फिर आप अवार्ड दिखा रहे हो, किस खुशी में अवार्ड दिखा रहे हो? कि चंडीगढ़ की सड़कें टूटी हुई है? क्या चंडीगढ़ के सफाई के मामले में दिखा रहे हो? जीरो है, जो कि नंबर 1 पे आता था चंडीगढ़ शहर। और आज चंडीगढ़ शहर की हालात देखो, जगह जगह कूड़े के ढेर देखो, डड्डू माजरा देखो। अरे मेयर मैडम,
कुछ काम करो, आपके 2 महीने बच गए हैं। आप हिंदू धर्म को ठेस ना पहुंचाओ और चंडीगढ़ शहर में कुछ काम करो, नहीं तो रिजाइन दे दो। लेकिन आज के बाद किसी धर्म से रिलेटेड ऐसी बातें ना करें। और आपको मैं एक सलाह देना चाहती हूं कि हो सकता है भगवान श्री राम आपको माफ कर दे। आप हाथ जोड़ के माफी मांगिए चंडीगढ़ में, तब हो सकता है आप लोगों को, पब्लिक और चंडीगढ़ की जनता, नहीं तो ये ड्रामा सरबत आपको बहुत महंगा पड़ेगा।